Hello learners and welcome back to your own channel LIY English, Learn It Yourself. So learners, in this video we will be learning a chapter from section 1 class 12th English Maharashtra State Board, and it is 1.6 Into the Wild. This chapter in your textbook is divided into two parts. First part, which is titled as Lost in the Jungle, and second part, which is titled as Tracking the Panther of Nagarhole. In this video, we will be learning the first part, that is Lost in the Jungle, written by Kiran Purandare. For the better understanding of the chapter, we are learning this chapter from the textbook and going line by line, trying to understand the meaning of the difficult words and the phrases. So let us start the video. First, we will try to understand and know more about Kiran Purandare ji. He was born in 1961, and after completing his BCom, he studied environmental studies at Jordan Hill College of Education in Scotland. He is a wildlife expert, a bird watcher, a writer, and honorary wildlife warden in Maharashtra. Warden is a title और पोजीशन गिवन टू समवन टू टेक केयर ऑफ समथिंग. सो वो महाराष्ट्र के वाइल्ड लाइफ के वार्डन है. ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ निसर्ग वेड ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर नेचर कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी वर्क अराउंड नगजीरा नवेगांव, a tiger reserve in Bhandara. He also founded Kika's Bird Club in order to spread bird farming, which is very popular among school-going children of Maharashtra. जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, लॉस्ट इन द जंगल, उनकी अवार्ड विनिंग बुक सखा नगजीरा से लिया गया है. इस बुक को उन्होंने नगजीरा फॉरेस्ट में 400 दिन बिताने के बाद लिखा था, विच वॉज अवॉर्डेड विथ मेनी अवार्ड्स लाइक साहित्य पुरस्कार, पुनेज भाई माधव बगल अवार्ड एंड बेस्ट लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट. इस चैप्टर में किरण पुरंदारे जी हमसे शेयर कर रहे हैं अपना एक अमेजिंग और टेरिफाइंग एक्सपीरियंस जब वो जंगल में अकेले गुम हो गए थे. Now let us start the chapter. The 8.5-hour long day inside the hide was as fruitful as the jamba tree standing tall at the edge of Umbarzara. Before wrapping up my day at this natural water hole, I took entries of the avifauna in my field notes. Since I was alone, I rushed to Pitesari village where I was stationed. तो राइटर कहते हैं कि वो एक हाइड यानी कि एक छोटा सा टेंट जिसको इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि वो अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से बिल्कुल मेल खाता है और उसे अलग से पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है. ये इसलिए किया जाता है स्पेशली इन फॉरेस्ट, सो दैट यू कैन बी सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. तो वो हाइड के अंदर 8-8.5 घंटों से बैठ के अपनी रिसर्च कर रहे थे, स्टडीज़ कर रहे थे. और राइटर कहते हैं वो दिन, वो 8-8.5 घंटे उनके लिए इतने फ्रूटफुल, इतने प्रोडक्टिव रहे हैं जैसे कि उम्बरज़रा के बॉर्डर पे जाम्बा ट्री. और आज का दिन ख़त्म करने से पहले और पिटेसारी विलेज की तरफ निकलने से पहले, जहाँ पे वो स्टेशन है, स्टेशन मतलब रुके रहना, वो पिटेसारी विलेज में रुके हुए हैं और रोज़ यहाँ फॉरेस्ट में अपनी स्टडीज़ के लिए आते हैं. ही इज़ ट्राइंग टू स्टडी एवीफोना यानी कि बर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन. तो इस फॉरेस्ट के वो एवीफोना को पढ़ रहे हैं. तो आज उस दिन जितनी भी उन्होंने पढ़ाई की, जितना भी रिसर्च किया उन्होंने, उसकी एंट्रीज़ उन्होंने अपनी फील्ड नोट्स में ली. और क्योंकि वो अकेले थे तो वो पिटेसारी विलेज की तरफ निकल पड़े. आई कैमोफ्लेज द हाइड, टुक माई एसेंशियल्स, केम आउट ऑफ द हाइड एंड स्ट्रेच्ड आउट टू माई हार्ट्स कंटेंट. तो वो अपने हाइड से बाहर निकले और उसको छुपा दिया, कैमोफ्लेज कर दिया. कैमोफ्लेज मतलब हाइड और डिस्गाइज इन सच अ वे सो दैट इट ब्लेंड्स विद द एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स उन्हें कंटिन्यू करनी है अपनी स्टडीज़. अगले दिन उनको फिर आके हाइड में अपनी जो रिसर्च है उसे कंटिन्यू करना है, इसीलिए वो पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, उसको कैमोफ्लेज कर दिया है, हाइड कर दिया है, सो दैट इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. सो ही कैमोफ्लेज द हाइड, और उन्होंने अपना सारा ज़रूरी सामान लिया और हाइट से बाहर आके सबसे पहले उन्होंने स्ट्रेचिंग किया, स्ट्रेच आउट किया अपनी बॉडी को, क्योंकि वो 8-8.5 घंटों से उस छोटे से हाइट में, जो कि बहुत अनकम्फर्टेबल होता है, बिता रहे थे और पूरी स्टडीज़ कर रहे थे.
I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitazari, negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make minimal sound. I was treading cautiously among the woods. Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. राइटर कहते हैं कि बाहर हाइट को छुपा देने के बाद और बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना कैमरा बैग निकाला, कैमरा बैग उठाया और जो फेमिलियर ट्रेल यानी जाना पहचाना रास्ता, कच्चा रास्ता जो पिटेजारी विलेज की तरफ जाता है, जिससे वो रोज़ आते हैं जाते हैं, तो उन्होंने उस रास्ते पे चलना शुरू किया। बीच में जो ऑफ कोर्स ये फॉरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा घने पेड़ है, बहुत ज़्यादा उनकी पत्तियां हैं, वेब्ड लीव्स है टीक वुड और मोहा ट्रीज़ की, तो उनको बहुत धीरे से बिना कोई आवाज़ किए हटाते जा रहे हैं और अपना रास्ता इस जंगल में बनाते जा रहे हैं, सो दैट ही वॉन्ट्स टू रीच पिटेजारी विलेज एज अर्ली एज पॉसिबल। और उन्हें पता है, वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, कि जंगल में ज़्यादा आवाज़ करना बहुत डेंजरस होता है। सो ही इज़ वेरी कॉशियस, वो बहुत ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि वो ज़्यादा आवाज़ ना क्रिएट करें, और वो जंगल में चलते चले जा रहे हैं। ही सेज दैट वॉकिंग इन अ जंगल नीड्स मोर अलर्टनेस दैट वॉकिंग विद अ कंपेनियन। उन्हें पता है, वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, उन्हें पता है कि जंगल में अकेले रहना ज़्यादा डेंजरस होता है, और अगर आप अकेले हो तो आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ही सेज आई वॉज अलोन हियर लाइक अ फॉक्स। लाइक अ फॉक्स एक फ्रेज़ है। फॉक्स एक ऐसा एनिमल होता है जो ग्रुप में नहीं रहना पसंद करते हैं, दे रिमेन अलोन। सो इसीलिए वो अपने आप को फॉक्स से कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल अकेले थे जैसे कि फॉक्स। Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. तो वो उस रास्ते को फॉलो करते जा रहे हैं, चुपचाप अपने रास्ते पे चलते जा रहे हैं, अपनी आँखों को पूरी तरह से खुला रखे हैं, अपने कानों को पूरी तरह से खुला रखे। ही इज़ ट्राइंग टू ग्रास्प मतलब एब्जॉर्ब वैरायटी ऑफ साउंड। ये बताता है, ये जो लाइन्स है वो बताती है वो कितना कॉशियस और कितना अलर्ट है। और बहुत सारी आवाज़ें हैं जो उनके कान में गुजर रही है। तभी एक अचानक फेमिलियर यानी जानी पहचानी आवाज़ ने उनको चौंका दिया, स्टन कर दिया। ख्याक ख्याक ख्याक। इट वॉज़ अ लंगूर अलार्म कॉल। और ये जो आवाज़ थी वो लंगूर की अलार्म कॉल है। द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ लंगूर्स वॉज सिटिंग ऑन द टॉल ट्री मेकिंग अलार्म कॉल्स आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ। तो उन्होंने उस आवाज़ की तरफ देखा तो लंगूर जो है ट्री टॉप पे बैठा, और लंगूरों का जो सरदार है, जो लीडर है, ट्री टॉप पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से ये अलार्म कॉल दे रहा था अपनी जान के डर से। Rest of the Langur brigade continued raising the alarm calls. The network of alarm calls was expanding its reach as the petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. All this upheaval was created by only one animal's presence, a leopard. और इस सरदार की आवाज़ के बाद बहुत सारे जो लंगूर थे उस ब्रिगेड में, उस यहाँ पे इसका मतलब है ग्रुप ऑफ लंगूर, तो सारे लंगूर एक साथ आवाज़ देने लग गए, एक साथ अलार्म कॉल्स क्रिएट करने लग गए। और उनकी अलार्म कॉल से पता चलता था कि वो बहुत पेट्रीफाइड है, बहुत डरे हुए हैं, और साथ ही साथ इस शोरगुल में दे आर ट्राइंग टू रीच टू अ ट्री टॉप। वो ट्री के टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक लंगूर चाहता है कि वो एक सेफ़ प्लेस पे चला जाए। और ये सब जो अपहीवल यानी हलचल और शोरगुल है वो इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि वहाँ पे अब एक जानवर आ गया है। देयर इज़ एन एनिमल प्रेजेंस विच इज़ अ प्रीडेटर, अ लेपर्ड। वहाँ पे लेपर्ड, तेंदुआ आ गया है। मैनी एनिमल्स मेक अलार्म कॉल्स व्हेन दे सी अ प्रीडेटर, tiger or leopard nearby. The langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predator in the jungle. राइटर कहते हैं कि सारे जानवर, ऑलमोस्ट बहुत सारे जानवर अपने प्रीडेटर को देख के या दूर से देख के वार्निंग कॉल्स या अलार्म कॉल्स देने लगते हैं। और इन सब जानवरों में से सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद कोई जानवर है जो बिल्कुल जिनकी जो अलार्म कॉल है वो जो
मोस्टली एक्यूरेट होती है वो होता है लंगूर। लंगूर के अलार्म कॉल से हमें बेस्ट पता चल जाता है, प्रिडिक्ट कर पाते हैं हम कि जो प्रीडेटर है टाइगर और लेपर्ड वो कहीं आसपास ही है। The mighty elusive leopard of Umbarzara was out of its lair. He was on the prowl, the stealthily moving figure in spotted gold black cloak was spied by these langurs. Even the small ones from the legions of langurs were giving alarm calls. Writer कहते हैं कि अब उन्हें पता चल गया है इन लंगूरों की अलार्म कॉल से कि जो उम्बर ज़रा का जो ये फॉरेस्ट है उसका जो लेपर्ड है वो अब अपने डेन से लेयर से बाहर निकल चुका है और वो अब शिकार की तलाश में है। प्राउल मतलब शिकार। उसे वो डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि इट इज़ लाइक अ स्टेल्थली मूविंग फिगर। स्टेल्थली मीन्स स्लोली विदाउट मेकिंग नॉइज। मूविंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लोक was spied by these लंगूर्स। और ये जो उम्बरज़रा का जो लेपर्ड है उस पे पूरी नज़र रखे होते थे लंगूर। सो अब छोटे से छोटे जो लंगूर भी है ग्रुप में वो भी अलार्म कॉल्स देने लगे हैं। छक छक। आई स्टेट पुट, गेज द लीडर Langur's target side and scanned the area visually. Took some steps, stopped again. A fresh scat was lying before me on the trail. The bluish purple flies were hovering over it. I was sure that the leopard was somewhere near. राइटर कहते हैं कि अब वो ठहर गए ये अलार्म कॉल सुन के। जब वो अपने रास्ते पे जा रहे थे पिटेजारी विलेज की तरफ, अचानक इस हलचल को देख के अब वो रुक गए हैं। ही स्टेट पुट, और वो अब लंगूर की नज़र की तरफ देख रहे हैं कि लंगूर किस तरफ देख के अलार्म कॉल्स देख रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू गेज द लोकेशन ऑफ द एनिमल दैट इज़ लेपर्ड। तो वो लंगूर की साइट से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लेपर्ड है वो किस डायरेक्शन में है या कितनी दूर पे हो सकता है। कुछ कदम चलते हैं और फिर थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हें फ्रेश स्कैट दिखा है। स्कैट यानी पूप, जो कि उस रास्ते पे ही उनको दिखाई दिया है। ब्लूइश पर्पल कलर, फ्लाइज आर होवरिंग ओवर इट। सो इसको देख के अब अंदाज़ा हो गया है राइटर को कि जो लेपर्ड है वो बिल्कुल आसपास ही कहीं है। The distant alarm call of four-horned antelope was adding to the chaos. अब लंगूरों के साथ साथ जो एंटीलोप है, जो एक डियर की प्रजाति का एनिमल होता है, फोर हॉर्न होता है, उसकी भी अलार्म कॉल दूर से डिस्टेंट एरिया से आने लगी है। अब इसकी वजह से और गड़बड़ी और ये जो शोरगुल और ये जो हलचल है बढ़ गई है। I barely walked around 15 meters and stopped. 15 मीटर्स चलने के बाद राइटर्स रुक गए हैं फिर से। I had apparently entered in the sanctum sanctorum of a miracle called leopard, but the big cat was not visible. It is an elusive animal. The surroundings were reminding me that I was all alone time and again. As I moved forward on the trail to Pitizari, the fading alarm calls were still heard in the background. I could tell instinctively that the leopard had moved away. राइटर कहते हैं कि कुछ कदम चलने के बाद वो फिर से रुक गए हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगने लगा है कि वो शायद सैंक्टम सेंक्टोरम यानी कि होली प्लेस, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है लेपर्ड का इलाका। जो प्रीडेटर्स होते हैं लायन, टाइगर और लेपर्ड, उनके एरिया में एंटर करना बहुत डेंजरस होता है, रिस्की होता है, कोई उसमें मोस्टली एंटर नहीं करता है, तो इसीलिए उसे सैंक्टम सेंक्टोरम कहा गया है। तो कुछ कदम चलने के बाद राइटर रुक गए हैं क्योंकि उन्हें ऐसे लगने लगा है कि शायद वो लेपर्ड के ही इलाके में एंटर हो गए हैं। हालांकि वो जो बिग कैट है, लेपर्ड है, वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो इल्यूसिव एनिमल है। इल्यूसिव मतलब छुपा हुआ, वो बहुत छुपे हुए होते हैं और उनके आसानी से कैच कर पाना या स्पॉट कर पाना जंगल में मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है। और आसपास की ये जो हलचल है, अलार्म कॉल्स है, वो सब बार बार या राइटर को याद दिला रही है कि वो इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। वो फिर भी अपना जो रास्ता जो है उस ट्रेल पे कंटिन्यू कर रहे हैं चलना, और अब जो अलार्म कॉल्स है वो धीरे धीरे फेड होने लगी है, यानी कि अब अलार्म कॉल बहुत दूर से आ रही है और बहुत कम होने लगी है। I could tell instinctively that the leopard had moved away, और आवाज़
आवाज़ जो कि कम हो गई है अलार्म कॉल की, उससे राइटर को अब थोड़ा लगने लगा है अंदर से कि शायद वो लेपर्ड जो है कहीं और डायरेक्शन में चला गया है, अब शायद वो सेफ एरिया में है। Meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. We greeted each other. He was Raju Iskape from Pitezari. फिर कुछ वक्त और उस रास्ते पे चलने के बाद राइटर को एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत डरा हुआ लग रहा है। स्पूक्ड का मतलब होता है डरा हुआ, क्योंकि शायद उसने भी उस अलार्म कॉल्स को सुना है। उसके हाथ में एक स्टिक है, एक डंडा है। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। पता चला कि वो जो आदमी है उसका नाम राजू इस्कापे है और वो पिटेजारी विलेज का ही है। He had come to collect logs but retreated due to the leopards movement। और वो यहाँ जंगलों में लकड़ियाँ इकट्ठे करने आया था, बट उसको भी बहुत सारी अलार्म कॉल्स ने डरा दिया और वो वापस जाने लगा। Raju was amazed at my regular solitary visit to Umbarzara, the haven for tiger, leopards, and sloth bears. We stopped under a kusum tree to take a break. We both felt a bit relaxed. Now we were 4 eyes, 4 hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. और बातों बातों में पता चला, जब राजू को पता चला कि जो राइटर है अकेले रोज़ विज़िट करते हैं उम्बरज़रा के इस फॉरेस्ट में, रोज़ आकर स्टडीज़ करते हैं और अकेले होते हैं, तो ये सोचकर वो बहुत चौंक गया। उसके लिए बहुत अजीब बात है कि कैसे कोई इंसान इस फॉरेस्ट में अकेले आ सकता है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है उम्बरज़रा का वो हेवन है। हेवन यानी घर है टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बेयर जैसे जानवरों का। कुछ वक्त वो कुसुम ट्री के पास रुककर ब्रेक लेते हैं, रिलैक्स होते हैं और अब दोनों कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं, दोनों जो कि डरे हुए थे, बिकॉज अब दे हैव द कंपनी ऑफ ईच अदर। एंड आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक दे कंटिन्यूड वॉकिंग। There was one tiny track that broke out of the main trail. I will take this route, you go straight, said Raju and turned right. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. I crossed the cement pillar and stone stacked by Forest Development Corporation to mark the boundary of the Forest Department. और जिस रास्ते पे वो चलते जा रहे थे उस रास्ते से एक छोटा सा रास्ता और निकलता था, उस तरफ राजू मुड़ जाता है और कहता है कि आप सीधे ही जाइए। अब राइटर सीधे जा रहे हैं और अब फिर से वो अकेले हैं। वहाँ पे उन्हें एक हिलॉक दिखाई देता है जो कि फेमिलियर है उनके लिए, जाना पहचाना। हिलॉक यानी छोटी सी घाटी, उस पर वो चढ़ जाते हैं, उसे क्रॉस करते हैं तो उन्हें सीमेंट पिलर दिखता है जो कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने बनाया था बाउंड्री मार्क करने के लिए। मतलब ये फॉरेस्ट एरिया का डिपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट है, उसके लिए बाउंड्री बनाई गई थी, उसे भी वो क्रॉस करते हैं। टुक अनदर ट्रेल after climbing down, walked across a beautiful mahua tree loaded with reddish brown leaves. The ground under the tree was cleaned very well. The thought instantly flashed in my mind, I had lost my way. और उसे वहाँ से चढ़ के उतरने के बाद उन्हें एक ब्यूटीफुल महुआ ट्री दिखाई देता है जो कि लोडेड है, भरा हुआ है रेडिश ब्राउन लीव्स से, पत्तों से, और उसका जो सतह जो है ग्राउंड है वो बहुत ही साफ़ है, बहुत क्लीन है। और पता नहीं क्यों अचानक से उनके दिमाग में ये बात आती है कि वो गुम हो गए हैं, उनका रास्ता, उन्हें ये जो रास्ते पे वो खड़े हैं वो बिल्कुल अनजाना लग रहा है और उन्हें से लग रहा है कि उन्होंने रास्ता जो है पिटेजारी विलेज का वो खो दिया है। नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल। Hastily I took that trail which took me from a narrow gorge to an open field। और इस घबराहट में अगले ही पल उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाई दिया। उस ट्रेल से निकल के दूसरा रास्ता निकल रहा है जो कि बहुत डस्की है, बहुत मैला है। तो जल्दी में और घबराहट में उन्होंने वो रास्ता ले लिया जहाँ से जो उन्हें एक नैरो गॉज की तरफ लेकर जाता है, टू एन ओपन फील्ड। गॉज मतलब अ स्मॉल गली, अ नैरो गली बिटवीन टू हिलॉक्स। और वहाँ से निकल के जब वो बाहर आते हैं तो वो एक ओपन फील्ड है। द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। आई टर्न बैक टू द स्पॉट द सन। नाउ द जोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट। द डस्की ट्रेल हैड वैनिश्ड। Good heavens, I was lost, completely lost in this jungle. That too at a very dreadful time. The sun was melting down like a fleeting runner.
राइटर कहते हैं कि उस जहाँ पे अब वो ओपन फील्ड में आ गए हैं और वो पीछे पलट के देखते हैं, क्योंकि अभी वो जो एरिया है जहाँ पे वो खड़े हैं इस वक्त, वो उन्हें बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं लग रहा है। आसपास के जो फॉरेस्ट है उन्होंने शायद कभी पहले देखे नहीं इस तरह के पेड़। इस जंगल में जहाँ पे वो जिस रास्ते से वो रोज़ जाते थे, तो वो पीछे पलट के सन का डायरेक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ सन के डायरेक्शन से उन्हें अंदाज़ा हो सकता है कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं। और जब उन्होंने देखा कि जो जोग्राफिकल वेस्ट है वो सेट हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट नाउ अबाउट टू हैपन, नाइट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू हैपन, रात बहुत जल्द होने वाली है। और जो डस्की ट्रेल जिस पे चल के वो यहाँ तक पहुँचे थे, जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो वो अचानक से गायब हो गई है। वो डस्की ट्रेल अब उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जंगल में बहुत कॉमन होता है कि रास्ते ही गुम हो जाते हैं। अगर आप पीछे पलटना चाहते हो तो वो रास्ते दिखाई नहीं देते हैं और सारा जो एरिया है ऑलमोस्ट सेम ही लगता है। तो बहुत आसान हो जाता है बट बहुत रिस्की होता है जंगल में गुम हो जाना। और अब राइटर बिल्कुल घबरा चुके हैं कि वो पूरी तरह से गुम हो चुके हैं, और वो भी इस समय जो कि बहुत ड्रेडफुल टाइम है। ड्रेडफुल मतलब बहुत डेंजरस। जंगल में गुम हो जाना वैसे ही डेंजरस है, ऊपर से रात के समय शाम होते समय गुम हो जाना इज़ लाइक टू रिस्की एंड टू डेंजरस। Soaked in my own sweat, I felt like shouting to my heart's content, but there was no other soul to listen to my sound in this wilderness. I had two bags with me, the Shabnam bag having the camera and the other was small colorful handbag used in villages to carry tiffin. The tiffin still had some stuff, but I didn't feel like having it. The blossoming boxwood trees, the boop boop sound of cockle bird, the song of robin bird all appeared alien to me. तो इस पैराग्राफ में राइटर अपनी पैनिक सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अब वो घबरा गए हैं और इतना चलने के बाद अपने पसीने में ही नहा गए हैं। और एंड ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, वो बिल्कुल डर गए हैं। और एंड ही फेल्ट लाइक शाउटिंग, उन्हें दिल में आ रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और हेल्प के लिए पुकारे, बट उन्हें पता था कि इस जंगल में, इस विल्डरनेस में उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। उनके पास दो बैग थे, शबनम बैग जिसमें कैमरा था और एक दूसरा बैग जिसमें वो टिफ़िन कैरी करते थे। उस टिफ़िन में अभी भी कुछ खाना बचा हुआ था, बट उन्हें बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से डरे हुए हैं। आसपास बॉक्सवुड ट्रीज़ है। देर इज़ दिस ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ कॉकल बर्ड एंड रॉबिन बर्ड कमिंग, बट ये सब इतनी अच्छी और खूबसूरत चीज़ें भी उन्हें बहुत एलियन लग रही हैं, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल डरे हुए हैं और वो बस जल्द से जल्द पिटेज़ारी विलेज जाना चाहते हैं। It was more than an hour and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. Turn back to the trail you left, my mind was telling me, but there were no signs of the trail. I had no other way to climb the hillock before me. तो अब 1 घंटा हो गया है राइटर को ऑलमोस्ट निकले हुए, और वो पूरी तरह से गुम हो चुके हैं। उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, और वो एक सूटेबल और एक अच्छा टॉल ट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस पर एटलीस्ट चढ़ के अपनी एक सिक्योर प्लेस बना सकें। और उनके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी से लौट जाओ, शायद तुम्हें सही रास्ता वहीं से मिल जाए। बट जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें वो रास्ता दिखाई ही नहीं देता है जिस रास्ते से चल के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ एक रास्ता बचा है कि उनके सामने एक हिलॉक है, तो वो उसके ऊपर चढ़ते हैं। There were more hillocks and some more around the one I was standing. Near my feet were the dried up droppings of sloth bear. The sloth bear of Umbarzara must be out in open sniffing for food, I cautioned myself. So राइटर के सामने एक हिलॉक है और उसके आसपास बहुत सारे हिलॉक है, और उनके फीट के पास उन्हें ड्राइड अप ड्रॉपिंग दिखाई देती है स्लॉथ बेयर की, और उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब जो स्लॉथ बेयर है उम्बरज़रा का, वो भी बाहर निकल चुका है शिकार के लिए। उन्होंने अपने आप को कॉशन किया।
Thinking of averting all sorts of eventuality, I made a move. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. The west was to my right hand side now. The evening breeze flew through my wet curled hair. My stomach was aching. I kept walking in hope. तो पूरी तरह से राइटर गुम हो चुके, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो हर इवेंचुअलिटी या इवेंचुअलिटी मीन्स अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, कुछ भी बुरा ना हो सके उनसे, कुछ डेंजर ना हो सके, उसको पूरी तरह से अवॉइड करने की रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनका पेट में दर्द होने लगा है, बट वो फिर भी उम्मीद में चले जा रहे हैं बिकॉज वो वहाँ पे ठहर नहीं सकते हैं। After around 50 steps, I found a bright red soil trail. I found my silver lining on this trail. There were marks of bicycle wheels on this trail. That was a big consolation for me. There must be a village nearby. I reassured myself. More questions resurfaced. How far is the village and where? In which direction? So कुछ 50 कदम चलने के बाद राइटर को, किरण पुरंदारे जी को, एक फिर से नया ट्रेल मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है जो कि ब्राइट रेड कलर की सॉइल का है। और इस सॉइल पे, इस ट्रेल पे उन्हें एक सिल्वर लाइनिंग मिल गई है। सिल्वर लाइनिंग मतलब उम्मीद की किरण, जो कि है मार्क्स ऑफ बाइसाइकिल। मार्क्स ऑफ बाइसाइकिल इंडिकेट द ह्यूमन सेटलमेंट नियर बाय। तो उसको देख के वो बिल्कुल खुश हो गए, उनके दिल में अब राहत हो गई है, तसल्ली हो गई है, उनको कंसोलेशन मिल गया है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि आसपास ही कोई एक विलेज होगा। तो उन्होंने अपने आप को फिर से भरोसा दिलाया, बट अब उनके दिल में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं कि विलेज तो है आसपास, बट वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में जाना है। I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. My legs were trembling. As I reached the top of the hill, I jumped with joy. I heard the sounds of people talking in the loudspeaker. तो अब उन्हें पता लगाना है कि जो विलेज है ये किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। उसके लिए वो एक हिलॉक पे चढ़ जाते हैं ताकि थोड़ी ऊंचाई से वो बेटर जज कर पाए, देख पाएँ कि चीज़ें कहाँ पे है और वो किस तरफ है। तो हिलॉक पे चढ़ने के बाद वो ढूंढ रहे हैं साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। चारों तरफ देख रहे हैं कि किस तरफ उन्हें ह्यूमन सिविलाइजेशन की साइंस दिखाई देती है, विलेज की साइंस दिखाई देती है। अब उनके पैर कपाने लगे हैं, थकान की वजह से, इतना ज़्यादा चलने की वजह से और घबराहट की वजह से। जैसे ही वो हिल के टॉप पे पहुंचते हैं, ही जम्प्ड विद जॉय। उन्हें बहुत खुशी होती है क्योंकि अब उन्हें उस हिल टॉप पे लाउड स्पीकर में लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही है दूर से। इन अ जिफी आई रैन डाउन the hill towards the sound with full vigor. I stumbled and fell down, saw droppings of blue bulls nearby. Struggled, stood up, and decided which direction to move on. The signs of civilization were visible. The tiny, sleepy village of Pitazari was visible through the green woods. The lantern of Rajiram Bhalavi's farm, the loudspeaker installed for Keshav Bhalavi's marriage, all were in clear sight. Turn left to spot the village lake and familiar hillock. Suyuadaki, the dog barked to welcome me to the village. और अब वो जिस स्पीड से वो हिलॉक चढ़े थे, उतनी ही स्पीड से अब वो हिलॉक से उतर जाते हैं और अब पूरी तेज़ी के साथ, पूरी ताकत लगा के उस विलेज के डायरेक्शन में वो दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में वो गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। वहाँ पे उन्हें ब्लू बुल्स का ड्रॉपिंग दिखाई देता है। अब मुश्किल से उठ के अपने आप को समेट के वो फिर से उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ पे उन्हें विलेज दिखाई दिया है दौड़ रहे हैं। ये एक छोटा सा विलेज है पिटेजारी का, एंड इट वाज विजिबल थ्रू ग्रीनवुड। अब जो विलेज जो है उनको जंगल में पेड़ों के बीच में से दिखाई देने लगा है। और राजीराम भलावी इस फार्म की लालटेन से रोशनी आ रही है। लाउड स्पीकर लगा है, उन्हें दिखाई दे रहा है, जो कि केशव भलावीज़ मैरिज की शादी के लिए लगाया गया था। ये सारी चीज़ें अब उन्हें ठीक से दिखाई देने लगी है।
और वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं और उनको अब विलेज का लेक जो है और फेमिलियर जो हिलॉक है वो दिखाई देने लगा है। और जैसे ही वो विलेज की बाउंड्री पे एंटर करते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे डॉग भौंक कर उन्हें वेलकम कर रहा है। The first thing I did was to take a bath. The shaking of limbs had lessened a bit. The stomach ache started again. Ate to the full and then slumped onto the cot. Lying awake, looking at the star-studded sky, I spoke to myself. There still exists a jungle where we can get lost. Isn't this our good luck? सो बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, स्पेशली द लास्ट लाइन। लास्ट पैराग्राफ में राइटर कहते हैं कि जब वो विलेज में पहुंच गए, सबसे पहले काम उन्होंने बात लेने का किया। सबसे पहले वो नहाए, फ्रेश हुए। अब जो उनकी घबराहट है कम हो गई थी और उसकी वजह से जो पैर का कपकपाना था वो भी बहुत कम हो गया था, बट स्टिल उनके पेट में दर्द अभी भी था। वो पेट भर खाना खाते हैं और कॉट में, चारपाई में लेट जाते हैं और लेटे हुए अब वो पूरे एक्सपीरियंस को रिकॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं उस बारे में। तो उनके दिल में एक बात आती है, ही स्पोक टू हिमसेल्फ दैट देयर स्टिल एक्सिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट। सो ये एक बहुत पावरफुल लाइन है। वो कहते हैं कि इस सब एक्सपीरियंस से वो घबराए हुए नहीं है या ही हैज़ नॉट गिवन अप। इट्स नॉट लाइक दैट ही डज़ नॉट वांट टू गो टू द फॉरेस्ट अगेन, बट वो सोच रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है कि आज के भी ज़माने में एक ऐसा जंगल है जिसमें हम गुम हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक काइंड ऑफ टॉन्ट भी यूज़ किया है, बिकॉज एंड ही इज़ ट्राइंग टू पॉइंट आउट टुवर्ड्स दिस ग्रेव इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जहाँ पे इतना तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन आजकल हो रहा है कि जंगल मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए राइटर कहते हैं कि कितनी अच्छी बात है और ये एक गुड लक है हमारे लिए कि आज के टाइम पे भी हमारे आसपास ऐसे जंगल है जिसमें हम गुम हो सकते हैं। So this was about Lost in Jungle by Kiran Purandare ji, first part of Into the Wild 1.6. If you like the video, give a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Keep learning. Thank you very much.